हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हमने बैक पार्ट को अपने डीप नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लाउज की लंबाई हमें 14 इंच रखनी है, तो हमने 15 इंच पे इसे कट कर लिया है। शोल्डर हमने 5.5 इंच, आर्म होल हमने 6.25 इंच, चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है। 32 से 40 साइज के लिए आप इतना आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। नीचे की साइड हमने 8 इंच पे मार्किंग की है कमर के लिए, 1 इंच टक्स के लिए, और 1 इंच पे जो हमने मार्किंग की है वो हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हमें अस्तर पे गले की मार्किंग करनी है, तो गले की जो लंबाई रखेंगे वो हम 10.5 इंच रखेंगे। ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। और इस तरह से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से इंच टेप को नीचे की साइड रखेंगे और 3 इंच 2 सूता पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से टोटल गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 3.5 इंच रखेंगे और इसी पे हमें गोल गले का शेप बनाना है। तो देख सकते हैं। यहाँ पे हाफ इंच अंदर की साइड करते हुए हमने शेप बना लिया है। अब जिस तरह से हमने गोल गले का शेप बनाया है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये देख सकते हैं, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको रखेंगे और मेन फैब्रिक के सीधी साइड में अस्तर को रखते हुए चारों तरफ पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं, इस तरह हमने चारों तरफ इसे अच्छे से पिन से सेट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें नीचे की साइड हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है हमें इसमें। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद गले पे भी हमें इसी तरह से गुलाई में सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं, बस 2 सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। पूरे गले पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और अंदर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी बिल्कुल अस्तर के बराबर से इस तरह से कट कर लेंगे। देख सकते हैं। कट करने के बाद अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से देख सकते हैं, पूरे गले में हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब हमने पिन को निकाल लिया है और इसे पलट देंगे। इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने इसे पलट लिया है। पलटने के बाद अब हमें इसमें नीचे की साइड मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं, हमें अच्छे से इसे सेट कर लेना है। और सेट करते हुए बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगानी है हमें इसमें। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से हमें गले के ऊपर भी मेन फैब्रिक और अस्तर को अच्छे से फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं आप, चारों तरफ अच्छे से फिनिशिंग देनी है हमें इसमें। आप चाहें तो प्रेस से इसे
अच्छे से सेट करके उसके बाद इस पर सिलाई लगाइए। तो जैसा भाई आपको सही लगे आप उस पर सिलाई लगा सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। देख सकते हैं गले पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे उल्टी साइड रखते हुए अस्तर के किनारे से सिलाई लगानी है, जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अच्छे से सेट हो जाएं। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम छाट के बिल्कुल अस्तर के बराबर से कर लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल अस्तर के बराबर हमने कर लिया है। दोनों साइड इसी तरह से छाट के बराबर कर लेना है। तो गला हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में हमने चारकोल कपड़ा लिया है। इस तरह से लेंगे और इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इस तरह से शेप देते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं। दूसरा पीस लेंगे, दूसरे पीस को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद उस पर भी सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं इसी तरह से हमें सारे पीस को रेडी कर लेना है। तो ये हमने सारे पीस को रेडी कर लिया है। ये हमारा गला है जिसमें हमें इसमें इस तरह से देख सकते हैं 1 इंच की दूरी पे इस तरह से मार्किंग करनी है। पूरे गले पे हमें इसी तरह से 1 इंच पे मार्किंग करनी है। ये देख सकते हैं 1 इंच की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने मार्किंग की है उसको हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमें डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद अब हमें इसमें जो हमने ये ट्रायंगल शेप में बनाया है इसे इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और सभी का जो ओपन भाग है वो अपनी तरफ होना चाहिए। ये देख सकते हैं पूरे गले पे हमें इसी तरह से सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं पूरे गले पे हमने इसी तरह से इसे सिलाई लगा के सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लेस लिया है। आपको जैसा भी लेस पसंद हो आप उस तरह का लेस ले सकते हैं और इसको बिल्कुल सिलाई के ऊपर से रखेंगे और रखते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से ढक जाए और जो हमारा कपड़े का उधरा हुआ भाग है वो भी ना दिखाई दे। तो आप जैसे भी पतला या मोटा लेस लगाना चाहती हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसमें पूरे गले पे लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए कट करने के बाद अब हमें सुई धागे की मदद से इस तरह से इसे टक कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें कोई मोती भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसी तरह से दूसरे पीस को भी टक कर लेना है और पीछे की साइड गांठ लगा के कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें टक करना है इसे। इस तरह से देख सकते हैं दूसरे वाले पीस को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से टक करके कट कर लिया है। ये हमारा तीसरा पीस है जिसे हमने टक कर लिया है। इसी तरह से सारे पीसों को देखिए टक कर लेना है और ये रहा हमारा डिज़ाइन। अब हमें टक्स की सिलाई लगानी है। तो नीचे की साइड हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए हमें इस तरह से टक्स की सिलाई लगानी है। एक टक्स की सिलाई हमने लगा ली है। इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टक्स की सिलाई लगा ली है हमने। और अब हम इसमें डोरी फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े का ही डोरी बना के रखा था, जिसे हमें इस तरह से सिलाई लगा के अच्छे से फिक्स कर लेना है। ये देखिए एक डोरी हमने फिक्स कर ली है। इसी तरह से दूसरी डोरी को भी हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहें तो इसे सुई धागे की मदद से भी टक कर सकते हैं। हमने इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है। तो दोनों डोरी हमारी रेडी है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को प्रेस करें ऐसी वीडियो को देखने के लिए।